गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 बजे। और अपडेट दूंगा तुम लोगों को बॉडी की अपडेट ये है कि बॉडी बहुत खस्ता हालत में सच्ची बता रहा हूँ। अब तुम्हें पहले मैं कल की स्टोरी बताता हूँ जो रात के टाइम हुआ है। जो तुमने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी ना, वो क्लिप्स ऐसे हुई है कि मैं यहाँ से गया, मैंने तुम लोगों को बोला कि यार मैंने तुम लोगों को बोला कि यार मेरे को घर जाके बस मेरे को वीडियो एडिट करनी है। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पैरासीटामोल लेता हूँ तो मैं कुछ घंटों तक सही हो जाता हूँ, और उसके बाद मेरी वही दोबारा हालत होने लगती है कि मतलब वही वीकनेस, सर दर्द और बुखार जैसी वाली फीलिंग वही होने लगी दोबारा। और 10:30 बजे तक मैंने वीडियो एडिट करी, और मैंने मतलब मेरा हाथ मतलब ये वाली उंगलियां सारी फ़ोन पकड़ के सारी मतलब मर गई। सच्ची बता रहा हूँ, मर गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल ही। हाथ काम कर नहीं रहा, मतलब सर में दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रखी है बहुत ज़्यादा, और क्या क्या हुआ रहा मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस वो मैंने किस्तों में वीडियो एडिट करी, पर अपने दिल से करी, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत दिल से करी वो वीडियो एडिट। मैंने कहा मेरी बीमारी के चक्कर में वीडियो में मतलब इतनी सी कमी ना दिखे कि वीडियो में कमी थी कुछ। तो हाँ, फिर वो हुआ। फिर वो 10:30 बजे मैंने वो वीडियो एडिट करके मैंने बस अपलोड करी, और मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया भाई मैं जा रहा हूँ, अपलोड कर दी मैंने, अब तुम लोग देखो, क्योंकि मैंने उन्हें कोलैबोरेशन ले रखा। मैंने कि तो अब तुम लोग देखो, मेरे बस की नहीं है फ़ोन चलाना। मैंने फ़ोन बंद करा और रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं 10:30 बजे आँख बंद करी मैंने, और मैं सोने लगा, फ़ोन दूर रख दिया मैंने ना। और 10:30 बजे मेरा सर फटना स्टार्ट हुआ, और बहुत ज़्यादा मतलब वही सर दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, सच्ची बता रहा हूँ। मैं कम्बल ओढ़ा, मेरे को ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या 10:30 बजे अपने घर वालों को उठाऊँगा मैं, फिर वो लोग मतलब फिर वही है ना, ऐसा लगता है कि यार वो लोग भी बड़ा काम करते हैं, फिर उन्हें उठा के फिर उन्हें परेशान करूँ रात बेरात। फिर मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं बस लेटा रहा। और भाई मेरे से पहले सो गया था, मतलब वो 6-7 बजे वो कोचिंग से आया होगा और वो सो गया है ना। और वो 10:30 बजे के करीब उठ गया था। हाँ, उसके बाद मेरे को संतुष्टि पड़ गई कि यार मेरा कम से कम वीडियो अपलोड हो गई, मज़ा आ गया, सच्ची बता रहा हूँ। रील डल गई थी, मेरे को संतुष्टि पड़ गई थी। मैंने कहा अब सो सकता हूँ चैन की नींद में। सोने लगा और मेरी नींद आई ना, मेरे को मेरी पूरी बॉडी काँप रही, मतलब क्या हालत हो रखी है मेरे को भी नहीं पता, मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में। और फिर बज गए कितने, 1 बज गए थे। हाँ, 1 बज गए थे। और भाई ऐसी आया, मेरी आँख खुली, और भाई मतलब ऐसे घूम रहा था वो, क्योंकि उठ गया था तो अब वो क्या करता, वो घूम रहा था और खाने वाने का ढूंढ रहा था कुछ। तो उसने लाइट जलाई रूम की, और मेरी आँख खुल गई, मैंने अपने आँखें खोली, और मेरे को ऐसा फील हो रहा कि मैं मैं पूरा पैरालाइज हो चुका हूँ, ऐसी वाली फीलिंग थी, सच्ची बता रहा हूँ। मेरा ना हाथ काम कर रहे ना पैर काम कर रहे, मैं सीधा और छाती पे दोनों हाथ रख के फोल्ड करके, और मैं बस पड़ा हुआ हूँ। मेरे को कोई उठा दो, मेरे में एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, 0% एनर्जी। वैसी वाली फीलिंग के साथ मैंने भाई ने मेरे को हक करा, उसने बोला क्या हुआ। फिर मैंने बोली कि यार भाई मेरी तू पापा को उठा दे, मेरे बस की नहीं हो रही अब, तो मेरे को एडमिट करवा। और भाई की भी तबीयत ख़राब हो रही थी साथ ही साथ, क्योंकि हम दोनों यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ब्लड टेस्ट में भी जो कल कराए थे उसमें तो कुछ आया नहीं, आज भी कराए, अभी बताऊँगा उसके बारे में भी। हाँ, तो भाई ने मेरे को हक करा, और मैंने उसके कानों में बहुत धीरे से बोला, मेरे को अभी भी याद है, मैंने उसके कानों में बहुत धीरे से बोला कि भाई पापा को उठा दे, मेरे बस की नहीं है, बहुत मरी आवाज़ में। तो फिर भाई ने फिर पापा के गेट वेट बजाया, पापा उठाए। फिर मैंने पापा को बोला पापा मेरी हिम्मत टूट गई है, मेरे से बस की नहीं है, मेरे को ले चलो हॉस्पिटल। पापा ने बोला ठीक है चल रहे हैं। फिर हम 2 बजे नहीं, हाँ 2 बजे के करीब फिर हम पहुँचे हॉस्पिटल में दिखाया। उन लोगों ने ट्रिप चढ़ा दी पैरासीटामोल वगैरह की, सब चीज़ों की। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एडमिट होना है या नहीं होना। फिर उन्होंने मतलब हमें ऑप्शन दिए कि ये ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं, ये ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद फिर ये ओपीडी में दिखा देना हॉस्पिटल में। अगर वो ओपीडी वाले बोलेंगे कि एडमिट करना है तो हो जाना, वरना तो रहने देना। क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता रात के टाइम ही, तो वो मेरा ब्लड टेस्ट ले लेते, और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ये लोग मेरे को मंडे तक बताते कि क्या है, और तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा था बेड पे वहाँ पे, तो उसी का कोई फ़ायदा नहीं रहा। हाँ, तो उसके बाद तो वहाँ से जैसे ही पैरासीटामोल वगैरह चढ़ी, उसके बाद तुम्हारा भाई बैक इन फॉर्म आ गया, मेरे अंदर एनर्जी भर गई दोबारा, वही वाली वो शैतानी दिमाग वाली। कमज़ोर आ रखे हमारे साथ, तेरा दर्द हो रहा है, उसके वहाँ पे बंदी है, मेरे यहाँ पे बंदी है।
और मैं हो गया मज़े के मूड में अब। और मैं फिर तुम लोगों को क्लिप्स वगैरह दिख रही होगी, अब मैं बीच बीच में काट के लगा दूँगा। तो वो क्लिप्स में तो पता चल गया मेरी एनर्जी कहाँ पहुँच गई थी दोबारा से। मैं फुल मौज मस्ती के मूड में, और मैंने कि अब काटेंगे बकैती। फिर वहाँ पे सारी नर्स वगैरह बोल रहे कि दोनों भाइयों का भाईचारा देखो, दोनों साथ में ही वो हो गए, ट्रिप चढ़वा ली दोनों ने, मतलब भाई की भी चढ़ी थी। उसके बाद टेम्परेचर वगैरह देखा तो 100.7 मेरे को था, 100.5 भाई को था। और उसके बाद फिर वो लोगों ने, मतलब वो डॉक्टर ने बताया सब चीज़ें। फिर हम 3 बजे तक हम घर पहुँचे। 3 भाई तीनों दवाई आ चुके घर। और मुझे ब्लॉग में देख के तुझे क्यों ले रहा हूँ मैं? हाँ तब मुझे अब तो बोल रहा है, तेरी आवाज़ आएगी पीछे। और मैं काटता हूँ ना, रॉ जाने दे, तो रॉ पब्लिक के बीच में वही रैप के आएंगे। पर मुझे बालक सुन लग रहा। उसका तुमने वो क्लिप देखी, वो 3 बाई 3 तबाही वाली, वो पापा भी मतलब पापा कार खड़ी करने गए थे, तो फिर मैंने क्या रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम घर पहुँचे, फिर मैं सोने लगा। भाई अभी बज रहे हैं 3:30 और मेरे को नींद आ नहीं रही। और अरे यार मैं थोड़ा सा नंगू बंगू दिख रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ बस मेरे को नींद आ नहीं रही, इस चक्कर में मैंने सोचा कि अब वीडियो एडिट कर लेते बैठे बैठे। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं तुम्हें सुबह के टाइम बता ही रहा हूँ शायद से ब्लॉग में, वो देख लेना। और तुम्हारा भाई बैक इन फॉर्म आ चुका दोबारा, दवाई लेते ही बैक इन फॉर्म आया था मैं। नींद आई नहीं मेरे को, मैंने कहा वीडियो एडिट कर लेते हैं। फिर मैंने तुम लोगों को उसमें क्लिप में बताया। भाई 5 बज रहे हैं, वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, एडिट हो गई, एक्सपोर्ट हो गई, फिर अपलोड भी हो गई, ऑलमोस्ट 99 पे पहुंच गई है। संतुष्टि बढ़ गई मेरे को, अब सुबह की मेरी टेंशन ख़त्म हो गई मतलब। और अब सुबह के टाइम में कितने बजे उठूँगा कितने बजे नहीं उठूँगा मेरे को भी नहीं पता, कि अभी बज रहे हैं 5 और अब पता नहीं मतलब कब उठूँगा मैं। अब जब भी उठूँगा तब कैमरा उठाऊँगा, और बाकी बस मैं तुम्हें मिलता हूँ सुबह के टाइम अब, है ना। तो हाँ, फिर वो वीडियो 9 बजे मैंने शेड्यूल करके मैं सो गया। मेरे को आधी अधूरी नींद, टूटी टाटी नींद में मैं सुबह के टाइम उठा लिया पापा ने। मैं पहुंचा, फिर मैंने कहा पापा टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर ने लिखे थे। फिर सुबह के टाइम ही पापा ने कॉल करा, वो भैया थोड़ी देर में ही आ गए, आधे पौने घंटे में ही आ गए, और वो ब्लड टेस्ट ले गए। अब उसके रिज़ल्ट आएंगे 5-6 दिन, मतलब कलेक्टिवली अगर सारे के सारे रिज़ल्ट देखे जाएँ तो वो 5-6 दिन में आएंगे, है ना। तो अब बस वही है, उसके बाद फिर पता चलेगा, मतलब डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और उसके बाद आज आ रही हैं दीदी, जिनसे मैं गांव में, मतलब जो गांव वाली व्लॉग है ना उसमें पार्ट 2 में जो जिनसे मैं मिला था वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि हमारी रात के टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ये वो, तो वो और उनकी मम्मी आ रही हैं। और मैं उन्हीं के लिए बाहर सामान लेने के लिए आया था। ऑल्दो मेरी बॉडी में 1%, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी बॉडी में 1% हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ जाऊँ सोफे से और मैं कुछ काम कर लूँ, और मतलब कुछ भी, मतलब मैं बाहर चला जाऊँ या फिर कुछ भी कर लूँ। बट फिर भी मैंने कहा यार चल व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो जाएगी, और अपना व्लॉग, मतलब क्योंकि फिर दीदी वगैरह अगर वो शाम तक रुकी तो फिर मेरा पूरा दिन का व्लॉग रह जाएगा। फिर इस चक्कर में मैं आ ही गया, और बस अब चलते हैं। मेरी बॉडी में दोबारा से वही सर दर्द, पेन और फीवर टाइप मेरे को फील हो रहा है, बॉडी गर्म वगैरह सब चीज़ें हो रही है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अपने आप को ही, मतलब दिलासा देना पड़ेगा कि तू बहुत बढ़िया है, तू बिल्कुल ठीक है, तभी हो पाऊँगा, वरना तो नहीं हो पाऊँगा। अगर मैं ये हो गया ना कि तेरे तो बिल्कुल तबीयत ख़राब है, ये है वो है, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो हाँ बस अब चलते हैं मार्केट, और मार्केट से सामान वगैरह लेते हैं। कुछ ज़्यादा बोल लिया मैंने, और मेरे को ज़्यादा घूम भी लिया मैं, इतना मेरे घूमने की कैपेसिटी नहीं थी, मार्केट जाने की कैपेसिटी नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा घूम लिया सिर्फ व्लॉग के चक्कर में। भाई सब्जियां वगैरह मैंने ले ली, और बाकी तो मैं पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी। अपने कोई भाई की मतलब शादी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना भाई की शादी के लिए। और अब चलते हैं, मतलब हीरा स्वीट्स पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से ढोकला वगैरह मेरे को कुछ सामान वगैरह लेना है, वो लूँगा। मेरी तबीयत दोबारा वही हालत हो रही है, भगवान की कसम क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ, मतलब क्या बताऊँ मैं भाई। मेरे को नहीं पता, मेरे को शर्म आती है, तुम लोगों को भी शर्म आती है। मैं सब्जी लेके इसमें खड़ा हुआ था, हीरा में खड़ा हुआ था, हीरा स्वीट्स में, और वहाँ पे ना लड़की भी थी, मतलब कुछ लड़कियाँ थी, वो मेरे को देख रही थी। मेरे को ऐसा अजीब सा फील हुआ यार, इतना गंदा, शर्म आ रही थी मेरे को सब्जी पकड़ के वहाँ पर खड़े होने में, भगवान की कसम मेरे को शर्म आती है भाई यार। बट अब कोई नहीं, और मेरे तबीयत तो ख़राब है ही है, कोई नहीं, अब ले लिया खैर सामान, अब जा रहा हूँ मैं घर। इसके आगे का ब्लॉग कब कंटिन्यू होगा कब नहीं होगा मेरे को भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। कब मैं कैमरा उठाऊँगा क्या पता, ना भी उठा पाऊँ क्या पता, हिम्मत ना ही हो मेरी।
और बाकी अब बस देखते हैं अब जैसा भी होगा। मेरे कुछ भी बोलने से पहले अगर तुम लोगों ने ये गेस कर लिया कि टाइम कितना हो रहा है तो भाई तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तुम्हें बस ये हो जाएगा कि यार तुम्हारा मतलब टाइम प्रेडिक्शन कितनी अच्छी है। टाइम गेस करके बताओ कि कितना टाइम हो रहा होगा। अभी कितने बज रहे होंगे? अभी बज रहे हैं 5:30 या फिर 6 बज रहे हैं। और सुबह से क्या कर रहा था मैं बताता हूँ। तो मैं घर पहुँचा और मेरी बहुत खस्ता हालत, बहुत ही खस्ता हालत। मैं घर पे पहले मैं आधे घंटे बैठा रहा कि मेरी मम्मी और भाई मेरे पीछे पड़ गए कि दीदी आने वाली हैं और उनकी मम्मी भी आई थी। तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गए नहा ले और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सोफ़े से हिल जाऊँ मैं। बट फिर मैं आधे घंटे वेट करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा मतलब पुश करते फिर मैं नहा लिया। और तब से मेरी बहुत बुरी हालत, मतलब वही वीकनेस, फीवर टाइप सब चीज़ें। दोपहर के टाइम नहा पाता तो 100 था मेरे को फीवर। और फिर दवाई वगैरह दी दीदी ने। और जो रिज़ल्ट थे मतलब जो सुबह के टाइम ब्लड टेस्ट हुए थे वो दीदी ने मेरे को बोला कि इन्फेक्शन वगैरह है, क्योंकि दीदी है डॉक्टर। तो मैंने उनको दिखा दिया था। फिर उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन टाइप है। और बाकी तुम एक बारी डॉक्टर को, मतलब दीदी अभी कॉलेज में है और 3rd ईयर में शायद से, तो उन लोगों ने बोला मतलब अब मैं एक बारी शायद से हॉस्पिटल भी दिखा दूंगा। तो फिर वो जैसे भी बोलेंगे वैसे कर लेंगे। और बाकी फिर मेरी तब से दीदी वगैरह चली गई थी 3 साढ़े 3 बजे करीब, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसा प्लान बना कि यार चलते हैं कहीं घूमने। तो दीदी और मतलब दीदी के पापा और दीदी के भाई जो थे वो कहीं और गए थे। दीदी वगैरह को हमारे घर पे छोड़ के, दीदी और आंटी को छोड़ के, फिर दीदी वगैरह हमारे घर पे बैठी रही और मतलब बात करते रहे। और उतने में फिर वो अंकल वगैरह अपना काम ख़त्म करके आ गए। फिर हमारा प्लान बन गया कि यार चलते कहीं बाहर घूमने। और उसके बाद फिर हम लोग पैसिफिक मतलब बाहर पहुँचते हमें ये रियलाइज़ हो गई हमने गलती कर दी पैसिफिक का वो बना के, क्योंकि बहुत जाम था। फिर हम वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ गए, हम कहीं नहीं गए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए, दीदी वगैरह अपने घर चले गए और हम ऊपर आ गए। उसके बाद फिर बैठे मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मैं घर पे बैठ ही नहीं सकता। मतलब मेरे पे टिका नहीं जाता। मैं अगर आधे पौने घंटे, मतलब मैं मुश्किल से मैं अगर 3 घंटे भी घर पे लगातार बैठ गया तो मेरा मन नहीं लगता घर पे बैठे। इस चक्कर में मैंने मतलब मेरी अभी भी बहुत खस्ता हालत है, बहुत तबीयत ख़राब है, मेरी बहुत वीकनेस हो रखी है। बट फिर भी मैं आ गया। मैंने कहा यार चल, मतलब अब देखी जाएगी, बुखार होगा तो हो जाएगा, देखी जाएगी अब। इस चक्कर में मैं आ गया। अब मैं बस घूमता हूँ, मेरा घूमने का बहुत मन था। मैंने कहा यार घर पे बैठे तो मैं पड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे जैसा शैतानी दिमाग, मेरे को मम्मी ने बोला कि मत जा। फिर भी मैं आ गया। मैंने कहा यार नहीं, घर पे तो नहीं बैठ सकता मैं, मेरे जैसा बंदा तो घर पे बैठ ही नहीं सकता। बस इसी चक्कर में मैं आ गया और मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने। उसके बाद मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। और आज का ब्लॉग छोटा बनाओ तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, है ना। हाँ जी गाइस, भाई घूमना फिरना हो गया और अभी बज रहे 7:17 शायद से 7:15 वही। और बाकी आप इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मेरे को नहीं पता ये ब्लॉग कितना लंबा बना है, क्या बना है मेरे को, मतलब मैंने अभी एडिट करने के लिए डाला नहीं है। बाकी तबीयत मतलब बिगड़ रही है, दोबारा बिगड़ रही है मेरी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है, मतलब सब चीज़ें इधर उधर हो रखी है, क्या बोले। अब मैं बार ही हर टाइम मैं बीमारी कर रहा हूँ ना, व्लॉग नेगेटिव हो रहा है ना। तो इस चक्कर में अब मैं कल से बीमारी नहीं करूँगा। ऑल्दो अगर मैं बीमार हुआ भी तो भी नहीं करूँगा मेरे हिसाब से। इस चक्कर में इस वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मैं मिलता तुम लोग कल एक नए व्लॉग में विद नॉट सेम एनर्जी, होपफुली विद नॉट सेम एनर्जी। बस कल तक ठीक हो जाऊँ यार। मतलब अभी देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी बाय बाय।